स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यः मूत्रविरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषकाः। यह माने संसार मृत्यु लोक में, अमूर्त माने स्वर्ग आदि लोक में, विरक्त से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है उसके, नित्यानित्य विवेकिनः नित्य और अनित्य विवेक करने वाले के, आश्चर्य माने आश्चर्य है, मोक्ष कामस्य मोक्ष की कामना करने वाले के लिए, मोक्षादेव मोक्ष से ही, विभीषिका माने है, आश्चर्य है, जो इस लोक यह लोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्ण रूप से विरक्त है, जो नित्य एवं अनित्य का विवेक रखता है, जो मुक्ति की अभिलाषा रखता है, मुक्त होना चाहता है, वह भी मोक्ष से भयभीत होता है। वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। यह सूत्र अति व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखने वाला मोक्ष से भयभीत होता है, मुक्ति की बात तो करता है परंतु मुक्ति के साधनों को नहीं अपनाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि असंभावित के चक्कर में जो प्राप्त हुआ है वह भी कहीं हाथ से न खसक जाए। संशय की यह अवस्था केवल अज्ञानी मनुष्य में होती है, ऐसी बात नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि विवेक तथा वैराग्ययुक्त मुमुक्षु जिज्ञासु के जीवन में भी यह स्थिति देखने को मिलती है, और यह तब तक बनी रहती है जब तक स्वप्न काल के दृश्यों को इस रूप में ज्ञान नहीं हो जाता है। ये तो सपना था। जनक, तुम्हें मोक्ष से डर तो नहीं है? तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है कि सांसारिक विषय भोग सर्वदा के लिए कहीं ले न जाएं? तुम्हें विश्वास हो गया है कि विषय सुख के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार का विवेक आत्मज्ञान की अवस्था में ही पैदा हुआ करता है। इसी कारण अष्टावक्र जनक से पर पूछते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तू इस संसार और इसके भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के पश्चात अगला चरण मुक्ति का ही होता है। तू उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में अभी शेष बची हुई हैं, तू उनसे पूर्णता मुक्त होकर उस नित्य और शाश्वत को पाना चाहता है। यदि फिर भी तुझे मोक्ष से डर लगता है तो इसमें बड़े आश्चर्य की बात है। मोक्ष में, मुक्ति में बहुत डर लगता है। पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बहुत सुरक्षा है। वहाँ पर कोई भोग उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए भोग की कामना करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है। और जिसे मुक्ति से डर लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें भोग की विषय वासना विशेष है। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में राजा जनक यही जानना चाहते हैं कि उसकी विषय वासना के भोग की कामना तो शेष नहीं है।